वेलकम टू speedearning.com। ऑप्शन ग्रिड्स पे पहले हमने एक बार नॉर्मल चर्चा की थी, अभी हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ग्रिड्स उसकी सेंसिटिविटी को, ऑप्शन की सेंसिटिविटी को नापता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर आप काम करते हैं, ऑप्शन अगर सेंसिटिव है तो उसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज उसमें पोजीशन बनाने से आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, वॉल्यूम होगा नहीं। ऑप्शन डेल्टा, डेल्टा क्या चीज़ होती है? ऑप्शन का प्राइस का जो रिलेशन होता है अंडरलाइंग प्राइस से, उसको ऑप्शन डेल्टा कहा जाता है। किसी अंडरलाइंग मीन्स रिलायंस का कॉल है और रिलायंस कैश में कितना चल रहा है, तो हमने ये देखा कि कैश में इतना मूवमेंट आता है तो उसकी ऑप्शन की प्राइस में इतना मूवमेंट आता है, वो कहलाता है ऑप्शन डेल्टा। तो इसको हमेशा या तो परसेंटेज में, पॉइंट में बताया जाता है। तो कॉल को बताया +60% या 0.6, पुट को बताएंगे -50% और 0.5। तो प्लस या माइनस में आपको ये पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के प्राइस में चेंज होगा तो उसके ऑप्शन के प्राइस में कितना चेंज होगा। सपोज उसके प्राइस में चेंज हुआ 10 पॉइंट, तो 60% अगर आपका डेल्टा है तो ऑप्शन की प्राइस में चेंज होगा 6 पॉइंट। तो ऑप्शन डेल्टा समय के साथ साथ ये चीज़ें बदलती जाएगी। फिर दूसरा चीज़ होगा आपका ऑप्शन गामा, रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन डेल्टा विद अंडरलाइंग प्राइस। रेट ऑफ चेंज क्या है? अभी हम लोग देख रहे थे कि प्राइस में चेंज हुआ अंडरलाइंग की, तो ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होगा। अब बात हो रही है रेट ऑफ चेंज, वो चेंज किस गति से होगा, स्पीड कैसी होगी उसकी। तो डिप इन द मनी और डिप आउट ऑफ मनी जो कॉल होते हैं, उनका जो गामा होता है वो लोअर होता है। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँगा कि दूर की कॉल या दूर के पुट में जो मूवमेंट आएगा वो बहुत धीमा धीमा आएगा, और एट द मनी जो होगा उसका हायर गामा होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज बहुत तेज होगा। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल से बताया था कि प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लें हम। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास अगर प्राइम एरिया है या बिजनेस एरिया, बिजनेस मार्केट जो है आपका, उसके आसपास का जो एरिया है वो प्राइम एरिया है, तो जब भी कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ आएगी मार्केट में, थोड़ी भी तेज़ी आएगी, सबसे पहले उस पर असर करेगी, फिर उसके बाहर वाले बेल्ट पे, फिर उसके बाहर वाले बेल्ट पे, और सबसे दूर वाले बेल्ट पे सबसे आखिर में असर करेगी। शुरू में तो कोई असर दिखेगा ही नहीं। तो जो इन द मनी कॉल, डिप इन द मनी और डिप आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स होते हैं, उन पे असर बहुत धीरे से होता है, तो उनका गामा लोअर होता है। ठीक है। इसके बाद आती है बात ऑप्शन वेगा की। इसको कप्पा और जीटा भी कहा जाता है। तो वेगा क्या चीज़ है? वेगा, कप्पा और जीटा ये सिनोनिम्स है। तो क्या चीज़ है ये? ऑप्शन प्राइस का चेंज इन वोलेटिलिटी से क्या रिलेशन है? वोलेटिलिटी चेंज हो रही है तो ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होगा। तो वोलेटिलिटी आप कहाँ चेक करते हैं? ऑप्शन चेन में जाते हैं, वहाँ कॉल की साइड में भी और पुट की साइड में भी एक आईवी का पतला सा कॉलम होता है, वहाँ पे आप आईवी चेक कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले हम आईवी चेक करते हैं, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं कॉल या पुट में। तो से वेगा इज 1.3, अगर वेगा 1.3 है तो 1% चेंज अगर वोलेटिलिटी में हुआ तो ऑप्शन की प्राइस में चेंज होगा 1.3। वेगा अगर 1.5, 1.8 है तो 1% चेंज अगर वोलेटिलिटी में हुआ तो यहाँ पे 1.8 का चेंज आएगा ऑप्शन की प्राइस में। उसके बाद आता है थीटा, ऑप्शन थीटा। इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है हमेशा। चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विथ चेंज ऑफ टाइम। नेगेटिव वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि जैसी एक्सपायरी की शुरुआत होती है, मतलब लास्ट मंथ, लास्ट थर्सडे गया, फ्राइडे से शुरुआत हुई, तो अब समय घटता ही रहेगा ना, वो कभी बढ़ेगा तो नहीं। आपके जो बचे हुए 25 दिन, 30 दिन जो भी सामने हैं, तो वो अब कम होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। तो इसलिए आपका जो थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगा। टाइम के साथ में जैसे जैसे समय बदलता जाएगा मतलब एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं, तो एक्सपायरी के दिन घटते चले जाएंगे, तो उसके साथ ही ऑप्शन की प्राइस भी घटती चले जाएगी। से थीटा वैल्यू इज 0.5, तो थीटा का वैल्यू 0.5 है। तो अगर सारी कंडीशन सेम है तो नेक्स्ट डे ऑप्शन प्राइस विल डिक्रीज बाय 0.5। तो ये आपका जो थीटा का वैल्यू जो भी है, 0.8 है, 1 है, 0.3 है,
तो बाकी कंडीशन अगर सब सेम रहे, मतलब अंडरलाइन की प्राइस भी सेम है, निफ्टी का मूवमेंट और मार्केट का सेंटिमेंट भी सेम है, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी सेम है, बाकी सब चीज़ें सेम है, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेल्टा सेम है, गामा सेम है, वेगा सेम है, तो ये बात हो रही है थीटा की। थीटा मीन्स टाइम के साथ रिलेशन थीटा, टी का रिलेशन टी से याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए टी टू टी मीन्स थीटा रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम जब भी 0.5 है तो अगर बाकी सब कंडीशन सेम है तो अगले दिन वो 50 पैसे से गिर जाएगा ऑप्शन का प्राइस। मतलब ऐसा होता है ना, जब आखिरी एक्सपायरी के दिनों में आप देखते हैं कि एक शेयर 350 का है और आपने 360 का कॉल ले रखा है, तो 350 पे ही खड़ा है अगले दिन भी, तो भी वो कॉल ₹1 नीचे आ गया, क्योंकि उसका थीटा होगा 1। तो जैसे ही अगला दिन आएगा उस थीटा के हिसाब से उतनी प्राइस कम हो जाएगी, माइनस में इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद आता है रो, ऑप्शन वैल्यू का इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, ये रो से हमको पता लगता है। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के साथ ऑप्शन की प्राइस का, ऑप्शन की वैल्यू का क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो कॉल की प्रीमियम ज़्यादा होगी और पुट की प्रीमियम कम होगी। अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो कॉल की प्रीमियम ज़्यादा है तो पुट की कम है। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो इसका उल्टा, पुट की प्रीमियम ज़्यादा है, कॉल की कम होगी। तो हमने यहाँ पे डेल्टा को देखा, गामा को देखा, वेगा को देखा, थीटा को देखा और रो को देखा। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आपकी याद रखने के लिए। डेल्टा ऑप्शन की प्राइस को अंडरलाइन प्राइस से रिलेट करता है। अंडरलाइन की प्राइस के साथ ऑप्शन की प्राइस कैसे बढ़ेगी वो डेल्टा से पता लगेगा। फिर गामा रेट ऑफ चेंज देखेगा कि पास वाला अगर स्ट्राइक प्राइस है तो उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, उसका जो रेट है चेंज होने का वो बहुत अच्छा होगा, और लोअर गामा होगा दूर वाले का। उसके बाद वेगा होगा, वोलेटिलिटी में चेंज आएगा तो ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज आएगा वेगा। और टी टू टी मैंने बताया था, थीटा अगर है तो चेंज ऑफ टाइम होगा तो ऑप्शन की प्राइस में कितना चेंज होगा वो थीटा से पता लगेगा। रो मतलब इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो कॉल की प्रीमियम ज़्यादा होगी, पुट की कम होगी। और अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पुट की प्रीमियम ज़्यादा होगी, कॉल की कम होगी। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से हम ऑप्शन रिस्क का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। आप इस पर ध्यान देते रहिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, हमें कॉल कीजिए बेझिझक। थैंक यू, बाय।